गाइस देखो, जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है राइटर बे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो एक काफी माना जाना बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो आपको काफी ज्यादा पे आउट देता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए $20 पर पेज आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे आपको यहाँ पे अर्निंग करनी है, कैसे आपको क्या चीज आपको यहाँ पे टाइप करनी है, ये सारी चीजें इन डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी लोग कितनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉप 5 अर्नर्स जो हैं उनकी अर्निंग्स दी गई है। ठीक है, देखो आप देख सकते हो कि जो टॉप अर्नर है वो इस प्लेटफॉर्म पे $5,425 मंथली बेसिस पे अर्न कर रहे हैं। क्या बेनिफिट्स हैं इस कंपनी के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के, वो भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने अपना एक अर्निंग कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। ठीक है, कि किस हिसाब से आप यहाँ पे अर्निंग करते हो। जैसे यहाँ पे देखो पेजेस पर डे मेंशन्ड है, तो यहाँ पे 10 पेजेस पर डे अगर आप यहाँ पे इनको देते हो काम करके, एंड अगर आप 15 डेज इन अ मंथ आप काम करते हो, तब भी आप यहाँ से $1,400 अर्न कर सकते हो। ठीक है, जो कि बहुत ही एक अच्छा अमाउंट है। एंड अगर मैं ये पेजेस को इंक्रीज कर दूंगी तो आपकी जो अर्निंग्स है वो भी इंक्रीज होते रहेगी, या फिर अगर हम डेज को भी इंक्रीज करेंगे तो आपकी अर्निंग्स इंक्रीज होते रहेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये प्लेटफॉर्म आपको अभी दे रहा है। कैसे आपको यहाँ पे काम करना है, कैसे टाइप करना है, क्या चीज आपको यहाँ पे टाइप करनी है, ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगी इस वीडियो में, ताकि बहुत ही आसानी से आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर पाए एंड एक अच्छी अर्निंग यहाँ से कर पाए। क्योंकि जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स हैं कंपेयर टू दिस प्लेटफॉर्म, वो बहुत ही कम पेमेंट आपको देते हैं। ठीक है, बट अगर आप अच्छे से काम करते हो, सिंसियरली काम करते हो इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, अभी वैसे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पे रजिस्टर करना होगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लिक कर देना है रजिस्टर पर। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है। ठीक है, सिंपल सी डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे डालनी होती है। फिर यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेट करना होता है, एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक कर देना होता है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो उसके बाद ये क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन यहाँ पे ओपन होता है। तो वहां पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी होती है, अपना एक्सपीरियंस जो भी है अभी तक का आपको, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे आप बाकी की वेबसाइट्स में करते हो वैसे ही इसमें भी आपने करना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है, इस तरीके से आपने इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना होता है। अब guys देखो, अब बात आती है कि आपने इसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं हाउ इट वर्क्स पर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रजिस्टर किया। जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। उसके बाद का स्टेप देखो क्या है, यहाँ पे रीड अ ट्यूटोरियल एंड टेक शॉर्ट क्विजेस ऑन इट। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफी माना जाना प्लेटफॉर्म है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, एंड इतनी अच्छी पेमेंट ये आपको दे रहा है, इसलिए ये इस चीज को श्योर करना चाहता है, इस चीज की श्योरिटी चाहता है कि जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, क्या वो इस प्लेटफॉर्म के लायक हैं, क्या वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये आपको शॉर्ट क्विजेस करने को देता है। ठीक है, आपको एक ट्यूटोरियल यहाँ पे दी जाती है जिसको आपने रीड करना होता है, एंड उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे कुछ क्विजेस के आंसर देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपने यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे किसी भी एक गिवन टॉपिक पर, आपको एक टॉपिक यहाँ पे दिया जाएगा, एंड उस टॉपिक पे आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इनको देनी होती है। ठीक है, कुछ जानकारी आपने देनी होती है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने खुद से सारी चीजें लिखनी है या खुद से सोच करके यहाँ पे काम करना है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगी जिससे आप किसी भी टॉपिक पे अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनको दे सकते हैं, एक अच्छा ऐसे आप लिख पाएंगे। सो गाइस देखो, लेट्स सपोज कि आपको क्लाइंट ने एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डायबिटीज। ठीक है, ये एक टॉपिक है जो आपको एज अ प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला हुआ है कि इस पे आपने रिसर्च करनी है, एंड इस पे आपने 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना है। अब देखो, आप सबसे पहले आप क्या करोगे, जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा यहाँ पे वो क्या होगा, आप जाओगे यहाँ पे गूगल पर। ठीक है, गूगल पे आपने जाना है, एंड यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डायबिटीज। अब यहाँ पे देखो काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इससे रिलेटेड। तो लेट्स सपोज कि हम जो स्टार्टिंग के जो
3 या 4 लिंक्स हैं, उन्हें हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। इन तीनों लिंक्स में जो चीजें इस टॉपिक के बारे में दी हुई हैं उनको आपने अच्छे से रीड करना है, ठीक है। एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तीनों से थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपने जाना है टूल पे जिसका नाम है स्पिनबॉट, एंड आपने जो भी यहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया था, जैसे लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कुछ कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इस पूरे टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगी एंड मैं जाऊंगी यहाँ पे स्पिनबॉट में एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे एक एडवांस्ड पैराफ्रेज का ऑप्शन भी है, तो इसको भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो काफी चेंजेस ये मतलब उस पर्टिकुलर कंटेंट में ले आएगा। यहाँ पर काफी सारे फ्रेज इसने यहाँ पे ऐड कर दिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो कॉपी पे आपने क्लिक कर देना है, तो उसको इस कंटेंट को आपने कॉपी कर लेना है एंड आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे गूगल डॉक्स, आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाना है एंड यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंटेंट को आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आपने दोबारा उस वेबसाइट पे जाना है, जो भी बेस्ट कंटेंट है वो आपने चूज करना है, क्विलबॉट पे जाना है, उसको रिफ्रेश करना है एंड फिर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने 1000 या 1500 वर्ड्स का जो भी रिक्वायरमेंट है उतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने कलेक्ट करके डाल देनी है एंड फिर आपने उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप रीड करना स्टार्ट कर सकते हो एंड जहां पे भी आपको लगता है कोई भी मिस्टेक है या जहाँ पे पैराग्राफ चेंज होना चाहिए या फिर फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, तो वो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपने यहाँ पे कर लेनी है। आप इसके लिए भी एक टूल यूज कर सकते हैं जिसका नाम है ग्रामरली, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उस टूल से आपको क्या बेनिफिट होगा, देखो जो भी आपके सेंटेंसेस में मिस्टेक्स होंगी, पंक्चुएशन की मिस्टेक होगी या फिर वर्ड्स की मिस्टेक्स होंगी, तो वो आइडेंटिफाई कर देगा एंड फिर आप उसकी हेल्प से उन वर्ड्स को चेंज कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे वर्ड फाइल बन जाएगी जिसको फिर आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे देखो फाइल पर एंड उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड का, तो यहाँ पे आपने डाउनलोड एज पीडीएफ कर लेना है इसको। यहाँ पे जो भी आपका फाइल नेम है इसे आपने रिप्लेस कर देना है विद योर प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, एंड उसे फिर आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो एप्लीकेशन है आपकी वो रिव्यू के लिए चली जाएगी। जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करोगे तो उसके बाद वो रिव्यू में जाएगी एंड फिर 2 days to 2 weeks तक इनको लग सकते हैं आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए एंड आपको रिवर्ट करने के लिए। ये फिर आपको ओवर द ईमेल रिवर्ट करेंगे कि आप यहाँ पे इनके साथ काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब देखो गाइस, अब बात आती है हमारी पेमेंट प्रोसेस की, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट सेक्शन पे जाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है writerpay.com मेक्स ऑल द पेमेंट्स ट्वाइस पर मंथ। एक मंथ में आपको 2 बार पेमेंट यहाँ पे मिलती है, ठीक है। एट द बिगनिंग, एक तो 1st और 5th के बीच में एंड उसके अलावा 16th एंड 20th के बीच में। उसके अलावा देखो इस यहाँ पे जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है दैट इज ऑफ $100। वंस आपका जो अमाउंट है यहाँ पे जो भी बैलेंस है आपके अकाउंट में ये $100 रीच हो जाएगा तो आप अपनी मनी को यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे $100 इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑन डेली बेसिस अगर आप मिनिमम 1 या 2 पेजेस भी पर डे करते हैं तो आसानी से आप यहाँ पे विद इन 3 to 4 डेज आप लोग $100 अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा देखो पेमेंट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप पेपैल के थ्रू भी मनी विड्रॉ कर सकते हैं एंड बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट बैंक ट्रांसफर में जो कमीशन रेट है दैट इज हाई। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पेपैल के थ्रू ही यहाँ पे अपनी मनी विड्रॉ करें। आई होप कि पेपैल अकाउंट सभी के पास होगा एंड विद इन 1 आवर जो आपकी मनी है वो ट्रांसफर हो जाती है आपके पेपैल अकाउंट में, जिससे फिर विद इन 24 to 48 आवर्स आपकी जो अमाउंट है वो पेपैल आपके बैंक में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड रहेगा यहाँ पे पेमेंट लेने का। सो गाइस, काफी अच्छी वेबसाइट है, मैं चाहूंगी जरूर एक बार आप लोग उसको ट्राई करें। गाइस, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, इसका पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। बट अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जा करके आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं चाहूँगी ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग। सो गाइस, इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए।